स्टूडेंट्स, तो हम आपको जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहे थे। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखिए आप। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बता रहे थे कि जैसे जो भी सारी चीजें हम ओपन करते हैं वो चीजें अपनी एक ओन विंडो पे ओपन होती हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये जो हमने जूम मीटिंग ओपन किया हुआ है तो ये इसकी विंडो है। अब इस विंडो को हम यहाँ से मान ली बंद कर दिए। ठीक, यहाँ पर भी देखिए आपकी एक विंडो ओपन हुई है। ठीक है, तो इस विंडो को भी यहाँ से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक, जैसे मिनिमाइज करने पे वो विंडो यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कौन कौन सी विंडो, जैसे ये विंडो ठीक है हमने ओपन किया था। अब इस विंडो को मान लीजिए हम यहाँ से फिर क्लोज कर दिए तो विंडो हमारी क्या हो गई, क्लोज हो गई। ये हमने आपको बताया था कि ये जो पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉलपेपर लगा हुआ है और यहाँ पर जो है कुछ आइकन्स हैं, जो आइकन्स अलग अलग प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम जिस भी जो है आइकन को क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित वह जो प्रोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो जो है खुल जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि कोई भी विंडो हो तो उस विंडो को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो विंडो को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, या जैसे ये भी एक विंडो है तो इसको हम देखिए क्या कर सकते हैं, मूव भी करा सकते हैं। ये इस प्रक्रिया को जैसे हम जब यहाँ पे ले जा करके माउस पॉइंटर से इसको यहाँ पे ले गए, ले जाने के बाद हम जो है लेफ्ट बटन दबाते हैं तो ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं, ड्रैगिंग। ठीक, यानी मान लीजिए यहाँ से हमने इसको यहाँ पे रखा, छोड़ दिया और फिर यहाँ से हम इसको ड्रैग कर रहे हैं, यहाँ से देखिए ले आकर के हमने यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रैगिंग। ठीक है, देखिए हम यहाँ ले गए, कहीं भी हम किसी भी, ठीक है, उसको कोई भी विंडो हो तो उस विंडो को हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक, और किसी भी विंडो को हम चाहें तो उसको हम, ठीक देखिए ये हमारी विंडो है, इस विंडो को हम देखिए ठीक अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक, जितना बड़ा हम चाहें अपने विंडो को हम उस हिसाब से हम मूव भी कर सकते हैं और हम उस विंडो को क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये इतनी बातें। इसके बाद ये देखिए नीचे जो दिया हुआ है इसे हम यहाँ पे, जैसे हमारा माउस पॉइंटर देखिए मूव कर रहा है, तो जहाँ माउस पॉइंटर मूव कर रहा है इसे हम जो है टास्क बार कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो है, जैसे यहाँ पे देखिए हम ला रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चीजें जो है यहाँ पर हैं। यानी यहाँ से भी हम चाहें तो ये उनका आइकन है, यहाँ से भी उस चीज को हम चाहें तो ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने इसको ओपन किया तो ये आपका यहाँ पे देखिए टाइमिंग आ रहा है और ये चीज यहाँ पर आपका पूरा कैलेंडर दिखा रहा है। कैलेंडर को हम चाहें ठीक तो यहाँ से देखिए हम कैलेंडर को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पिछला महीना इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या अपकमिंग जो भी मंथ आने वाला है उसके बारे में भी, तो यहाँ से हम कैलेंडर देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ से देखिए जैसे ये हमारे इसकी जो है बैटरी बता रहा है लैपटॉप की। इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको टास्क बार से मिल जाती है। टास्क बार में ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्ट बटन दिया हुआ है, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से जितने भी हमारे इसमें देखिए प्रोग्राम होंगे वो सारे प्रोग्राम आ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे अगर ये हमारा टच स्क्रीन होता तो हम यहाँ से टच कर देते। ठीक है, तो टच करने से भी वो प्रोग्राम हमारे क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हैं, इनको हम उंगली से अगर टच करें तो अगर ये टच स्क्रीन होता तो ये चीज ओपन हो जाता। तो इसमें देखिए दोनों तरह से दिया हुआ है मोड, चाहे तो हम टच से भी कर सकते हैं और अगर नहीं तो फिर हम माउस के द्वारा। तो जितने भी हमारे इसमें प्रोग्राम हैं वो सारे प्रोग्राम देखिए यहाँ पर ठीक है टास्क बार में दिखाता रहता है और यहाँ से हम जो भी प्रोग्राम चाहें वो प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। तो ये सब हर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जो है खूबियाँ होती हैं। तो इसमें जैसे कुछ आपके जो है इसमें फीचर्स दिए हुए हैं बुक में। फीचर्स में जैसे दिया हुआ है इजी इंस्टॉलेशन।
तो इजी इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है कि हम इसको आसानी से इंस्टॉल, यानी आसानी से आप इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा है इट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी यह एक प्रकार का क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसको आपको कई बार बताया जा चुका है। फिर अगला इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि इसमें हम कई तरह के वर्क कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये वर्क हो रहा है, अगर हम चाहें तो देखिए दूसरा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो है हम वर्क इसमें कर सकते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसी को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। फिर दिया हुआ है पॉइंट एंड क्लिक फंक्शनली। तो देखिए पॉइंट एंड क्लिक, ठीक है, यानी कहीं भी हम पॉइंट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। इसमें एक सिंगल क्लिक होता है, एक डबल क्लिक होता है, क्लिकिंग कर सकते हैं। फिर अगला है प्लग एंड प्ले सपोर्ट, ठीक है, यानी कोई भी चीज आसानी से, जैसे हम पेन ड्राइव लगा देते हैं इसमें, या कोई जो है प्रिंटर का यूएसबी ड्राइव है, ठीक है, या और भी आप देखते हैं इसमें बहुत सारे पोर्ट्स बने होते हैं। उस पोर्ट्स में हम अलग अलग प्रकार की डिवाइस को जो है आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड मान लीजिए अलग से हम कनेक्ट कर सकते हैं, माउस अलग से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या जैसे मान लीजिए आपने अपना ईयरफोन है तो वो इसमें हम जो है लगा सकते हैं। ये सब चीजें भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले सपोर्ट। फिर है अगला एंड रिमूव प्रोग्राम। तो अगर मान लीजिए इसमें कोई प्रोग्राम है उसको हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसको हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, और अगर कोई नया प्रोग्राम हमको ऐड करना है तो उस प्रोग्राम को हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसकी खूबियां हैं, ठीक है। फिर क्या है, नेटवर्किंग सपोर्ट। तो इससे हम दूसरे सिस्टम को जो है कनेक्ट भी कर सकते हैं, अपने नेटवर्क में एक से ज्यादा सिस्टम को हम अटैच कर सकते हैं, जिसे जो है नेटवर्किंग सपोर्ट कहते हैं। इसके अलावा इसमें हम आप जानते हैं गेम भी खेल सकते हैं, मल्टीमीडिया, ठीक है, यानी इसमें आप कोई जो है पिक्चर भी प्ले कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कर सकते हैं। ये सब इसके जो है फीचर्स हैं, और बहुत सारे फीचर्स आपको जो है इसके बारे में मालूम भी है। कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो सारे फीचर्स हमने आपको बता दिया। अगला टॉपिक है विंडोज 7 डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। द बैकग्राउंड स्क्रीन इज, ठीक है, द बैकग्राउंड स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप, यानी कोई भी बैकग्राउंड की जो स्क्रीन होती है वो क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है, जिसपे हम डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे वॉलपेपर आपके इसमें रहते हैं, और अगर आप चाहें तो बहुत सारे वॉलपेपर जो है डाउनलोड करके चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल है तो मोबाइल पे भी आप देखते हैं कि बहुत सारे वॉलपेपर को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें अब एक चीज और हम आपको बता रहे हैं कि एक दो चीज होती है, एक तो वॉलपेपर होता है और दूसरा एक चीज होता है इसे थीम कहते हैं। तो थीम हम चेंज करते हैं, तो थीम चेंज करने पे हमारे आइकन में भी जो है बदल जाता है, अगर हमारा टास्क बार है तो भी चेंज हो जाता है, यानी सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर सब चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, थीम कहेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो वॉलपेपर है सिर्फ वो चेंज हो रहा है, यानी जो हमने डेस्कटॉप पे लगाया हुआ है वो केवल चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉलपेपर कहते हैं। फिर जो है पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो तो आइकन ही है। ये जितनी चीजें अभी यहाँ पे दिख रही हैं, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, आइकन है। दूसरा है रिसाइकिल बिन। तो रिसाइकिल बिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम माउस पॉइंटर ले गए हैं, तो ये रिसाइकिल बिन आपको एक प्रकार से डस्टबिन की तरह से लगेगा, और जैसा लग रहा है कि इसमें कुछ कूड़ा भरा हुआ है। यानी इसको अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये देखिए आपका जो है खुल गया, और इसमें बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये सारी चीजें जो हमको जरूरत नहीं थी उन चीजों को हमने डिलीट कर दिया है। तो विंडोज का एक फीचर ये होता है कि अगर आप इसमें किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह फाइल आपकी परमानेंटली डिलीट ना होकर के रिसाइकिल बिन में चली जाती है। और अगर आपको बाद में लगता है कि नहीं वो हमको जरूरत है तो फिर हम वहां से उसको रिस्टोर करा सकते हैं। तो वह पहले जिस पोजीशन पे थी, ठीक है, रिस्टोर कराने पे वो उसी पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक जो है बहुत अच्छा फीचर है
उसके बाद है आपका नेटवर्क आइकन। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क का आइकन है, ये जो नेटवर्क है यहाँ पे देखिए नेटवर्क का आइकन है। तो नेटवर्क का मतलब है कि अगर हम अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो उसे जो है नेटवर्किंग के लिए यहाँ से दिखाई भी पड़ेगा कि कौन कौन से हमारे कंप्यूटर अटैच है, किससे किससे अटैच है। फिर जो है माई डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो माई डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर, तो माई डॉक्यूमेंट आइकन यहाँ तो नहीं है, लेकिन जैसे ये मान लीजिए ऑफिस वाला आइकन है तो यहाँ पर, ठीक है, एक तरह से समझ लीजिए ये आपका माई डॉक्यूमेंट है। तो इसमें आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, जहां जहां भी बनाए होंगे, वो सारे आप उसको ओपन करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। फिर ये टास्क बार है। अभी देखिए हम जहाँ पे, तो ये टास्क बार के बारे में भी हमने आपको डिटेल बताया। इस पे जो सारे आइकन है वो भी सब चीजें आपको, ठीक है, बता दिया। फिर इसके जो है बैकग्राउंड के बारे में, तो बैकग्राउंड स्क्रीन हमने आपको बताया कि बैकग्राउंड स्क्रीन को ही हम वॉलपेपर या डेस्कटॉप कहते हैं। फिर बहुत सारे इसमें गैजेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो गैजेट्स को भी चाहें तो हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ गैजेट्स जो इनबिल्ट होते हैं। तो इस तरह से आज हम यहीं पे जो है आपका टॉपिक ऊपर कर रहे हैं। फिर अब अगले क्लास का समय हो रहा है, ठीक है। फिर कल हम आप लोगों से मिलेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।